Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Mystic Tarot. आज मैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए लेकर आई हूँ एक लव लेटर की फॉर्म में। तो एक लव लेटर रीडिंग आज मैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए लेकर आई हूँ। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। ये रीडिंग कलेक्टिव होने की वजह से सभी ज़ोडिक साइंस के साथ मैच होगी। इसमें इस वजह से मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइंस एक्सप्लेन नहीं करूंगी और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप इस रीडिंग को जब भी देखेंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट जरूर होगी। एक बात पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो उसकी वजह से आपको मेरी आवाज के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना होगा। बट आप पूरा हफ्ता वेट करते हैं इस लव लेटर रीडिंग के लिए, तो आज इस रीडिंग को करना मेरे लिए जरूरी था क्योंकि आपका इंतजार और कितना लंबा हो ये चीज मैं नहीं करना चाहूंगी आपके साथ कि आप वेट करते रहें और आपके लिए ये रीडिंग मैं ला ना पाऊं। तो आज मैं आपके पार्टनर की आवाज में, मतलब जैसे कि वो आपसे बात कर रहे हैं, इस तरह से इस रीडिंग को करूंगी। मैं ऐसे इस रीडिंग को करने वाली हूँ एक मेल वर्जन में, जैसे कि एक मेल अपनी फीमेल पार्टनर से कुछ कह रहे हैं। लेकिन अगर एक आपकी जो पार्टनर है वो एक मेल है तो ये रीडिंग तब भी आपके साथ रेजोनेट होगी। मैं दोनों वर्जन्स में बात नहीं कर सकती हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए आज मैं एक ही वर्जन में बात करूंगी और ध्यान से सुनिएगा, ईयरफोन्स लगा लीजिएगा ताकि इमोशंस की गहराई को आप समझ सके। एक चीज और यहां पर कहना चाहूंगी कि इस रीडिंग को सुनते समय अपने पार्टनर के जज्बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, उनकी बातों से बढ़कर। ठीक है, सो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए गाइड्स की प्रेजेंस में मैंने पहले ही कार्ड्स निकाल के रखे हैं और आपके साथ ही मैं ये कार्ड्स देखने वाली हूं। सो बाकी कार्ड साथ साथ में मैं देख लूंगी। पहले ये वाले कार्ड्स देख लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहां पर, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द हैंग्ड मैन का कार्ड है, द सन का कार्ड है, द व्हील का कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो अब हम बात करते हैं आपके पार्टनर की तरह आपसे उनके जज्बात, उनकी जुबानी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुम मुझसे दूर तो हो लेकिन ये दूरी हम दोनों को एक दूसरे से इस तरह कभी हमेशा हमेशा के लिए अलग नहीं कर पाएगी, क्योंकि आत्मिक तौर से मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूं। तुम्हारा और मेरा ये जो रिश्ता है ये बहुत ही अलग रिश्ता है। इस रिश्ते के लिए शब्द कम पड़ते हैं, शब्दों में इस रिश्ते को मैं बयान नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर तो देखना चाहता हूं लेकिन समझ नहीं आता कि चीजें कब सही होंगी, कब मैं अपने प्यार का इजहार तुम्हारे सामने खुलकर करूंगा, क्योंकि इस चीज के लिए प्रयास तो बहुत करता हूं लेकिन हमेशा प्रयास मेरे किसी गलत ही डायरेक्शन में होते हैं। फ्यूचर की प्लानिंग्स करते करते कब मेरे प्रेजेंट की एनर्जीज खराब हो जाती हैं मुझे खुद भी समझ नहीं आता है। कुछ तो गलती है जिसकी वजह से मैं हमेशा अपने एफर्ट्स में निराशा ही पाता हूं। मुझे रातों को नींद नहीं आती है, अजीब सा डर लगता है अंदर से। ऐसा लगता है कि हर बढ़ते दिन के साथ तुम मुझसे दूर होती जा रही हो। तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं मैं कर सकता।
अभी हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो। अभी भी मुझे उम्मीद है कि हमारा ये रिश्ता जरूर ठीक होगा। तुमने क्या सोचा कि मैंने अपने इस रिश्ते को खत्म कर दिया, या ईश्वर ने ऐसी परिस्थिति हमारे सामने खड़ी की जिसके सामने क्या हमारा प्यार हार गया? तुम्हारी सोच ही इस चीज को लेकर गलत है। ये रिश्ता अटका जरूर है, लेकिन रिश्ता खत्म हो गया है, ये तुम्हारी गलतफहमी है। क्या सोचती हो तुम कि मैं बहुत सेल्फिश हूं? मैं सेल्फिश नहीं हूं। मैं अपनों के बारे में सोच रहा हूं। अपनों की लिस्ट में एक नाम तुम्हारा भी है। तुम्हें तो यही लगता है कि मैं धोखेबाज हूं, मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं, लेकिन तुम ये नहीं जानती हो कि मुझे धोखा देने वाला कोई और पर्सन है। किसी और पर्सन ने मेरे साथ छलावा किया है, और इस छलावे को अगर मैं तुम्हारे सामने शब्दों में रखूंगा भी तो तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे। तुम्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को लेकर अगर कोई डर है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अंदर है। मैं इस टाइम पर घबराया हुआ हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैं इस बारे में समझ पा रहा हूं कि मेरे आसपास ही कोई ऐसा इंसान है जो इस रिश्ते को खराब करने की कोशिश करता है, बट कौन है और किस तरह से इस रिश्ते को खराब कर रहा है मैं नहीं समझ पा रहा हूं। इस रिश्ते में इस तरह का अंधकार छा जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये रिश्ता इस मोड़ पर आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन कभी तो वो सही वक्त आएगा जब मुझे तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होगी, जब बहुत सारी चीजें तुम्हारे सामने अपने आप आ जाएंगी। तुम्हें क्या लगता है कि इस रिश्ते को मैंने ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया है? नहीं, मैं इस रिश्ते को अपने तरीके से ठीक करने की कोशिश तो करता हूं, लेकिन वो कंट्रोल ही मेरे हाथ पे नहीं आ रहा है। और तुम इसके बदले मुझे गलत समझती हो, मुझे डरपोक समझती हो, तुम मुझे कायर समझती हो। इस चीज से मुझे बहुत दुख होता है। कैसे कायर हो गया मैं? अगर कुछ मेरी जिंदगी में हुआ और जिस चीज का तुम्हें नहीं पता था, उस चीज को लेकर तुम जजमेंटल कैसे हो सकती हो? तुम्हें क्या लगता है मेरे अंदर जज्बात नहीं है? क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं? सोच कर देखना एक बार कि कभी मैंने तुमसे प्यार किया ही नहीं। मैं भी एक इमोशनल ड्रेनेज से गुजर रहा हूं। अगर तुम अपने जीवन के अंदर इस इमोशनल ड्रेनेज की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने जीवन के अंदर मजे कर रहा हूं। मेरे जीवन के किसी भी स्फीयर में मुझे कोई सक्सेस नहीं मिल रही है। मैं अपने जीवन में इतनी बुरी तरह से आकर अटका हूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी इस तरह के मोड़ पर लाकर मुझे खड़ा कर देगी। मैं तुम्हारे साथ अपनी इस लड़ाई को खत्म करना चाहता हूं। ये जो भी हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मैं उसे खत्म करना चाहता हूं। जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हम दोनों के बीच में, मैं उसे खत्म करना चाहता हूं। बातों से भी ये चीजें रिजॉल्व हो सकती हैं, लेकिन बैठकर सुनना तो होगा, और सुनने से बढ़कर मुझे कुछ कहना भी होगा। तुम्हें क्या लगता है जो इतनी चीजें मैं अंदर ही अंदर सोच रहा हूं, उसे मैं कहना नहीं चाहता हूं? गलत सोचती हो तुम। मैं ये सारी चीजें तुमसे कहना चाहता हूं, लेकिन एक्शन जब भी लेता हूं बिल्कुल मैच्योरिटी से लेता हूं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। मैं अंदर से तुम्हें कमिटमेंट देना चाहता हूं। अब मैं इस प्यार को लेकर किसी भी तरीके की किसी कंफ्यूजन में नहीं हूं। ये तुम्हारा वहम है अगर तुम ये सोचती हो कि मुझे तुम्हें लेकर कोई कंफ्यूजन है। मुझे तो एक मौका ईश्वर दे या मेरे किसी भी प्रयास को सफल करने में मेरी मदद करे, तो मैं तुम्हें झट से कमिटमेंट दे दूंगा।
मैं इस रिश्ते को अब पूरी लॉयल्टी के साथ निभाना चाहता हूं। तुम्हारे साथ किसी भी तरह का दगा नहीं करूंगा, विश्वास करो मेरा। मेरी एनर्जीज तुम्हें लेकर सॉर्टेड है। इस अकेलेपन ने मुझे बहुत ज्यादा मैच्योर बना दिया है। तुम्हें ऐसा लगता था कि मेरे अंदर उतनी समझ ही नहीं है, लेकिन वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैं इतना समझदार हो गया हूं कि मैं इस रिश्ते को अलग तरीके से देख पा रहा हूं। इस रिश्ते में बहुत सारी गलतियां मैंने की हैं, लेकिन उन सभी गलतियों को अब सुधारना चाहता हूं। तुमसे प्यार करना ये जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रहा है और तुमसे दूर जाना ये मेरी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूं। मैं इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता हूं। मैंने कभी इस रिश्ते को उस तरह से निभाया ही नहीं, उस शिद्दत से निभाया ही नहीं जिस शिद्दत से तुमने इस रिश्ते को निभाया। मेरा परसेप्शन प्यार को लेकर तुम्हारे प्यार की वजह से बदला है। गलत तरीके से नहीं बदला है, बल्कि मैं अब चीजों को बहुत सीरियसली लेने लगा हूं। मैं अपनी फीलिंग्स को तुम्हारे सामने एक्सप्रेस करना चाहता हूं, लेकिन वो मौका ही मुझे नहीं मिल रहा है कि किस तरह से या किस वक्त पर मैं अपने जज्बातों को तुम्हारे सामने रखूं। इतना कुछ बुरा मैं तुम्हारे साथ करके गया हूं। डायरेक्टली तुम्हें कॉल या मैसेज करूंगा तो सामने से खाने को पड़ जाओगी तुम मुझे, और मेरे पास उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ अब लड़ पाऊं। तुम्हारी सोच से मुझे प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि तुमने ये गलतफहमी अपने मन में पाल कर रखी है कि तुम ही मुझसे प्यार करती हो और मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब तक तुम्हारे सवालों के जवाब मेरे पास नहीं होंगे तब तक मैं तुम्हारे पास किस तरह से आऊं। मैं जानता हूं कि हमेशा से तुमने बहुत ही कंपैशनेटली इस रिलेशनशिप को निभाया है, और वही कंपैशन के साथ मैं भी अब इस रिलेशनशिप को निभाना चाहता हूं। जिस भी सिचुएशन में मैं स्टक हूं या जो मेरे सोच का पुराना पैटर्न है उसे अब मैं रिलीज करना चाहता हूं, क्योंकि उस सोच ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। तुमसे दूर रहकर मेरी जिंदगी किसी लायक नहीं बची है। तुम्हारे साथ ही मेरी सभी खुशियां जुड़ी हैं और तुम्हारे साथ ही मैं आगे की ओर बढ़ना चाहता हूं। तुम मेरी सोलमेट हो, इस बात की रियलाइजेशन मुझे अब हुई है। देर से हुई है जानता हूं, लेकिन सच्चा प्यार तुम ही हो मेरा, और इस जीवन से नहीं हो। तुम तो एक मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन हो। तुम्हारे बिना जीवन के अंदर अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये तो सिर्फ बातें हैं, मैं सिर्फ बातें ही करता हूँ, अपने जीवन में कोई एक्शन तो लेता नहीं हूँ। लेकिन मैं रास्ता खोज रहा हूँ किस तरह से मैं इस रिश्ते को और भी खूबसूरत बना पाऊं, किस तरह से मैं इस रिश्ते को उस मंजिल पर पहुंचा पाऊं जो मंजिल हम दोनों ने इस रिश्ते के लिए तय की थी। मैं तहे दिल से तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि तुमने मुझे एटलीस्ट एक बार उस प्यार का एहसास दिलाया, जो प्यार इनफिनाइट है, जो प्यार ही सच है, जो प्यार ही ईश्वर है। मैं इस रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूं, जिसके लिए मैं अपनी तरफ से पूरे संभव प्रयास कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि तुम भी इस रिश्ते को रिन्यू करना चाहोगे। मुझे अंदर से बहुत डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो मैं ये प्रयास करता रह जाऊं और तुम अपने जीवन में आगे मूव ऑन कर जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इन प्रयासों को करते करते इतना लेट हो जाऊं कि तुम्हारी जिंदगी बहुत आगे जा चुकी है। लेकिन चीजों को ठीक कैसे करना है नहीं समझ आ रहा है। कैसे बताऊं मैं तुम्हें? तुम सोच रही होगी बहाने बनाता हूं मैं बहाने नहीं बना रहा हूं। मुझे बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी नहीं है लाइफ में। मेरा बचपना नहीं है ये।
मैं चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैच्योरिटी के साथ आगे मूव करने से भी कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं तुम्हारी तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करता हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी आत्मा तुम्हारी ओर ही खींची चली जा रही है। मेरे शरीर से मेरी आत्मा तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए बेकरार है और मेरी आत्मा मेरे इस शरीर को पसंद ही नहीं अब करती है। ऐसा ना हो तुम्हारे बिना मेरी जान ही निकल जाए। मुझे ऐसा सुनने के लिए आया है कि शायद तुम किसी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहती हो, या तुम्हारे जीवन के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है जो तुम्हें मुझसे ज्यादा चाहने लगा है। प्लीज ऐसा मत करना, आगे की ओर मत बढ़ना, क्योंकि तुम मेरा सच्चा प्यार हो। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। मुझे पता है ये सब कुछ बोलने का मेरा हक नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, लेकिन आज मानता तो हूं कि मैंने तुम्हें हर्ट किया और इसे सही करने के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार। तुम ही वो मेरा ऐसा पार्टनर हो जो सारी उम्र मेरे साथ रहेगा। मैं तुम्हें अपनी आत्मा से पुकारता हूँ। मेरी प्रेयर्स में सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मैं ईश्वर से तुम्हें मांगता हूँ। आजकल तो मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखने शुरू कर दिए हैं। सुनकर हंसी आ रही होगी, पर यही सच्चाई है। एक्चुअली मुझे मेरे आसपास वाले लोग बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तुमसे दूर करने की कोशिश करते हैं। हम दोनों के बीच में जो ये कास्ट इशू है, जो ये रिलीजन का इशू है, ये इशू हम दोनों को एक दूसरे के करीब नहीं आने दे रहा है। मैं इस सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और एक बार मैं तुम्हारे सामने ये अपने जज्बात सामने से आकर जरूर रखूंगा। ये दिन बहुत जल्द आएगा। मैं तो तुम्हें हार्ट टू हार्ट बहुत सारी वाइब्रेशन सेंड करता हूँ, तुम्हारी फोटो से बातें करता रहता हूँ, तो वो जज्बात तुम तक जरूर पहुंचते होंगे। शायद कुछ ऐसी चीजें हैं इस रिश्ते में जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम देख पा रहे हो तो मुझे इस सिचुएशन से निकलने में मदद करो, क्योंकि इस सिचुएशन से निकल कर आऊंगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास ही। क्यों नहीं, तुम मेरा सहारा बनती हो। मैं सिर्फ और सिर्फ अब तुम पर डिपेंडेंट होना चाहता हूँ। मैं किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि किसी और पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। कोई इंसान ऐसा ना हो जो तुम्हारे खिलाफ हो और उस पर मैं यकीन कर बैठूं तो पूरी जिंदगी में तुम्हें हासिल नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अपनी तरफ से मैं सिर्फ अपने लेवल पर ट्राई कर रहा हूं। अगर तुम कुछ बेहतर जानती हो इस सिचुएशन के बारे में तो तुम प्लीज मेरी मदद करो। तुम्हारी मदद से हो सकता है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊं। जब तुम मेरे प्यार पर शक करती हो तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि तुम मेरे प्यार पर क्यों शक कर रही हो। क्या तुम मुझे अच्छे तरीके से नहीं जानती हो? क्या तुम मेरे प्यार को नहीं समझती हो? तुमसे दूर होकर तुम्हारी मोहब्बत को और ज्यादा महसूस किया है मैंने। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो ये अब मैं बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ। तुम्हारे बिना मेरी ये जिंदगी नर्क हो गई है। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। मेरे इन जज्बातों को समझो। मेरे एक्शन से अपने इस रिश्ते का फैसला मत करो। मैं बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ हूँ। क्या बताऊं तुम्हें, तुम मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करती हो। पहले से भी ज्यादा तुम्हें चाहने लगा हूँ, इसलिए शायद अब दर्द और ज्यादा होता है। तुम्हारे बिना बहुत ज्यादा तकलीफ में हूं मैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा हूं। तुम्हें दुख देकर अपनी खुशियों के बारे में सोचने का पाप मुझसे ही हुआ है। माफ कर दो मुझे। मैं
गलत था, मैं बहक गया था, किस तरह से मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, मैं समझ ही नहीं पाया। लाइफ तो तुम्हारे साथ ही जीऊंगा, क्योंकि लाइफ तुम्हारे साथ ही महसूस की थी। मेरी जिंदगी का ये तुम जिद मान लो या मेरा हक मान लो, जिंदगी तो अब तुम्हारे साथ ही जीनी है मुझे, और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए मैं करूंगा। सो ये है आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए। आज की रीडिंग में बहुत सारी चीजें निकल कर आई हैं, सभी की सभी आपसे रेजोनेट होंगी ऐसा जरूरी नहीं है। जो एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हुई है उसे ही पिक कीजिएगा। ओके, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है अपने रिश्ते को लेकर किसी को कुछ क्लैरिफिकेशन मिल सके, कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोलफुल जर्नी। उस चैनल पर मैं आप दोनों के रिश्ते में जो थर्ड पार्टी है उसके रिलेटेड वीडियोस, आपकी ज़ोडिक साइन की जो रीडिंग्स होती हैं वो, पोर्टल्स की रीडिंग, ट्विन फ्लेम रीडिंग्स, सोलमेट रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।